हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंटरडे टारगेट्स देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उनका एग्जैक्टली क्या रिस्पॉन्स रहा है। थोड़े से हम यहाँ पे लाइंस डिलीट कर देते हैं ताकि मेसी ना हो जाए। तो इन लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। बनामा की चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से देखते हैं। देखिए, हमने मार्क किए हुए थे कुछ लेवल्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। जो ब्लैक लाइंस आप देख रहे हैं वो डिसिसिव लेवल्स थी, और जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं वो हमारे टारगेट्स थे। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 102.275 को ब्रेक कर जाती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 102.356, 102.418 रहने वाला है। मार्केट इससे भी ऊपर गई है, लेकिन ये वाला जो लेवल है 102.578, ये टारगेट हमने कल की वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। तो हमारे जो टारगेट्स थे अपसाइड के, दोनों ये लेवल्स मार्केट ने हिट करके दिए हैं हमें। और डाउन साइड के लिए मैं मार्क किया था कि अगर मार्केट 102.202 के नीचे आती है तो हमें टारगेट देखने को मिलेगा 102.093 का, जो कि मार्केट ने पिछले घंटे में हिट किया है। इससे नीचे अगर मार्केट आती है, क्लोजिंग देती है हमें, तो फिर हमारा 102.005 का मार्क हो सकता है, ट्रेड बन सकता है। बट अदरवाइज यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेती हुई नजर आ रही है, तो इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो मार्केट ने पहले हमारे अपसाइड का टारगेट हिट किया, उसके बाद डाउन साइड का सेकंड जो फर्स्ट टारगेट है उसको हिट किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। एक से यूएसडी में हमारे क्या टारगेट्स रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 1926 को ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें 1930 या 32 का टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली देखिए 8 तरह की कैंडल है, 7 तरह की कैंडल है, 8 तरह की कैंडल है, और ये 10 तरह की कैंडल है। मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल बनाई है मार्केट ने, और मार्केट ने इसको क्लोज नहीं किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। यानी कि अगर मार्केट, हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे जाते हैं, इसको नीचे क्लोज कर देती है मार्केट, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा था 1924 का, जिसको मार्केट ने हिट किया। इसके ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट था 1921 का, जिसको मार्केट ने यहाँ पर हिट किया। ऑल्दो मार्केट जो है यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे तक आई है, और हमारा जो ऑलरेडी मार्क हमने 1914 पर मार्क किया हुआ था लेवल, इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा लेवल्स को मार्क करके रखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे कहाँ पे वो थोड़ा सा रेस्ट लेने आ सकती है। तो देखिए, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली नीचे गिरी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक करके गई है। तो मार्केट ने डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे, और वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है। तो डॉलर इंडेक्स एक बार स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डे की चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। देखिए, डे के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है यहाँ पर हमारे पास, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे मार्केट जो है पहले कई बार यहाँ पर आकर टच करके वापस बाउंस बैक कर चुकी है। यहाँ पे देखिए, एक बार हुआ है यहाँ पर, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, और अब ये तीसरी बार ऐसा होने वाला हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट नीचे तक गिर चुकी है, और यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं नजर में आता है, और हमें यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम यूएस डॉलर का चार्ट दे सकते हैं। यूएस डॉलर का चार्ट जो होता है वो डीएक्सवाई का कॉपी होता है, एक जैसा सही होता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये किस टाइप की आपको कैंडल देखने को मिल रही है। यहाँ पर अभी कैंडल क्लोज होने में 4 घंटे ऑलमोस्ट बचे हुए हैं, लेकिन स्टिल अभी देखिए मार्केट ने पूरा ऊपर तक मोमेंटम लिया है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल देखने को मिल रही है हमें। यहाँ से ऊपर की तरफ गई है मार्केट, उसके बाद नीचे गई है और इन्वर्टेड हैमर दे रही है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसाइड को मोमेंटम ले सकती है। डीएक्सवाई में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और यूएस डॉलर में यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। और अगर इन्वर्टेड हैमर को हम थोड़ा सा स्टडी करें, देखिए गूगल पे सर्च करते हैं इन्वर्टेड हैमर, हमें यहाँ पे देखिए इस वाले चार्ट पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है। या आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे एक इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ मार्केट गिरी, इन्वर्टेड हैमर मिला, मार्केट वापस की तरफ ऊपर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला है, उसके मार्केट ऊपर हो गई है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, हमें वापस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। तो इन्वर्टेड हैमर जो है एक तरह का ऐसा नहीं है कि हमेशा श्योरिटी ही होती है कि इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि इन्वर्टेड हैमर जो है एक वीकनेस को दर्शा देता है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर दिया हमें, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर दिया, उसका मार्केट ऊपर चली गई है। तो इन्वर्टेड हैमर एक वीकनेस को दर्शाता है, मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है उसको वीकनेस को दर्शा रहा है। वॉल्यूम भी कम हो चुकी है, यानी कि लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं इसमें, इस लो लेवल पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से मल्टीपल रीजंस बन जाते हैं कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ का इंडिकेशन हमें दे रही है। ठीक है, बट हम सेफ लैंड करने के लिए दोनों साइड्स के ट्रेड्स को मार्क करेंगे, दोनों साइड्स के लेवल्स को मार्क करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी गिरती है इन केस किसी डाटा की वजह से या किसी भी मेजर इवेंट की वजह से, तो हमारे पास डाउन साइड के लिए मार्क होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है। तो हम यहाँ से देखिए, डे के चार्ट पे हमने सिर्फ एक ही लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ पर, और इससे नीचे हम एक लेवल और मार्क कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और एक लेवल मिल जाए, सपोर्ट का लेवल मिल जाए। तो हम
इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये लेवल क्यों मार्क किया है, देखिए यहाँ पे सच मार्केट काफी ज्यादा जिगजैग वे में चल रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों फेस किए हैं। उसके मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टच किया है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों फेस किए, क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये वाली कैंडल की विक भी देखिए आप यहाँ तक आई है और उसके बाद ऊपर की तरफ मुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे क्लियर एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है देखने के लिए, लेकिन हाँ हमारे पास एक लेवल मिल जाएगा हमें, और इसको अगर थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, सेफ प्लान करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट क्यों किया है हमने, शिफ्ट करने से एक पॉइंट हमें ये क्लियर मिल गया है, यहाँ से एक क्लियर पॉइंट मिल गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्लियर पॉइंट मिल गया है, यहाँ पे हमें क्लियर पॉइंट मिल गया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। ये हमें डे के चार्ट पे मिल गया है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे। 1 आवर के चार्ट पे देखिए हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है ये लेवल्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में, तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखेंगे तो आपको ये लेवल्स क्लियर हो जाएंगे कि ये लेवल्स हमने कैसे ड्रॉ करे हैं। ये हमने हिस्ट्री में जाकर देखा है कि कहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा सपोर्ट लिया है या ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया है, उस लेवल पर हमने इन लेवल्स को मार्क किया है। तो अभी देखिए मार्केट जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आ रखी है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है अगर टूटता है, टूटेगा मतलब ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 102.202, 102.275 और 102.356 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड पे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हमें 102.005 और 101.920 का टारगेट देखने को मिल सकता है। डे के चार्ट पे अगर हम चले तो देखिए ऑन एन एवरेज जो कैंडल का साइज है वो इतना तो बनी रही, सबसे छोटी कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। इससे छोटी कैंडल और कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर और भी कोई भी छोटी कैंडल नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन भी देखें तो मार्केट यहाँ पर है, तो मिनिमम एटलीस्ट मार्केट 102.356 तक के लेवल तक तो जा ही सकती है। तो अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेती है तो ये हमारा सबसे मिनिमम टारगेट रहेगा 102.356, अदरवाइज मार्केट यहाँ से और भी ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले सकती है। ठीक है, तो डे के चार्ट पे भी थोड़ा सा आप एक व्यू रखिएगा कि भी मार्केट मैक्सिमम कितना कवर अप कर सकती है। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे डॉलर इंडेक्स के। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड पे कि गोल्ड में क्या टारगेट्स रह सकते हैं। डे के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, और हमारे पास एक ये 1926 का एक ये लेवल भी, एक ब्लैक लाइन आप जो देख रहे हैं, ये भी स्ट्रांगली मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही है, मार्केट को होल्ड कर रही है, इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। तो भी मार्केट जो है हमें एक रेड कलर की कैंडल देती हुई नजर आ रही है। इसको कैंडल को भी 4.5 घंटे बचे हुए हैं क्लोजिंग देने में, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये डाउन साइड का मोमेंटम ही लेगी। तो यहाँ से मार्केट ने एक वीकनेस भी दिखा दी है, कल बुलिश मोमेंटम था, आज एक बेरिश मोमेंटम बना हुआ है एग्जैक्टली वो भी ट्रेंड लाइन के पास। तो एक इंडिकेशन हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकती है। बट हम अगेन फिर से वही चीज, हम अप साइड और डाउन साइड के दोनों लेवल्स मार्क करके रखेंगे, ताकि मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम रहे, हमारे पास ट्रेड लेने के लिए एक राइट मोमेंटम हमारे पास होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए हमारे पास। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कब निकल सकते हैं ऊपर की तरफ और कहाँ तक जा सकती है। तो हम सभी लेवल्स अपने कंसिडर करेंगे इस टाइम पे। इस टाइम पे जो मार्केट है 1924 के लेवल पे, ये भी मार्केट देखिए पहले काफी सपोर्ट ले चुकी है मार्केट इस लेवल से, तो और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए काफी सपोर्ट ले चुकी है, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस जो है अभी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए कि ट्रेड ना ले। रीजन उसका ये है कि अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे लेवल्स मार्क करते हैं सबसे पहले, जो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने इन दोनों लेवल्स के बीच में काफी कैच हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कैच हुई है मार्केट। यहाँ पर यहाँ से मार्केट ने कितना मोमेंटम दिया है, यहाँ से इवन की यहाँ पे इतनी छोटी कैंडल्स बनी है या इतनी छोटी बॉडी बनी है कैंडल्स की, जो इन दोनों लेवल्स के बीच बीच में ही रुक गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स जो है ये हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे सकते हैं, इसके बाद ही हमें क्लैरिटी होगी। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें क्लैरिटी होगी कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अगर 1925 का लेवल ब्रेक होता है तो 1926 का टारगेट देखने को मिलेगा। 1926 का मार्केट ब्रेक करती है लेवल तो हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा 1929 का, और 1929 के बाद तो 1930 हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 1921 ब्रेक होगा सबसे पहले। 1921 ब्रेक होने के बाद हमें फिर से डाउन साइड पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो मिलेगा एग्जैक्टली इस लेवल के पास। इस लेवल के पास देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला है,
यहाँ रेजिस्टेंस बना है और यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, ठीक है। तो अगर आप इतने छोटे से जोन में अगर आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, क्विकली ट्रेड प्लान करना होगा, यहाँ पे हमें जल्दी से ट्रेड लेके जल्दी से एग्जिट करना होगा, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो अदरवाइज ठीक है, बेटर है। अदरवाइज आप यहाँ से स्किप करें, यहाँ पे स्किप करें और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 1917 का, और 1917 के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड 1914 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हम यहाँ से कि मार्केट किस तरह से हमें ट्रेड दे सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं हम। हमारे ये दोनों लेवल्स जो है, ये हमारे डिसेसिव लेवल्स हैं, ये दोनों ही ब्रेक होने जरूरी हैं अपसाइड के लिए, दोनों ही ब्रेक होने जरूरी है अपसाइड के लिए। और इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं क्योंकि डिसेसिव लेवल रहने वाले हैं। अपसाइड पे अगर ब्रेक होता है तो हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा 1926 का, ये ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो 1925 अगर ब्रेक होता है, यहाँ से देखिए 1925 अगर ब्रेक होता है तो हमें बाई साइड का टारगेट मिलेंगे 1926, 29 और 30 का। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो 1921 फर्स्ट टारगेट, 1920 सेकंड और 1917 और 1914 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। और देखिए डाउन साइड के काफी नीचे तक हमने टारगेट्स जो है मार्क करें, वो क्यों करें, डे के चार्ट पे स्विच करते हैं। डे के चार्ट पे इसलिए देखिए मार्केट में हमने डिस्कस किया कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट को होल्ड कर रही है, एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती भी है तो एटलीस्ट मार्केट इतना तो आएगी आएगी, क्योंकि देखिए आप ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कैंडल्स तो बनी रही है, और अगर कैंडल नहीं बन रही है तो एटलीस्ट उनकी विक देखिए काफी ऊपर तक जा रही है। तो इतनी लेंथ जो है बहुत बड़ी लेंथ है ये, और ये लेंथ हमारी सिर्फ इतने एरिया में कवर नहीं होगी, इसलिए हमने बड़ा टारगेट रखा है 1917 तक का, और 1917 से 1910 तक का भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है अगर 1917 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करती है तो, क्योंकि यहाँ पे जो डेली चार्ट पे हमारी कैंडल का साइज है वो बहुत बड़ा साइज बन रहा है, ठीक है। तो डे के चार्ट पे भी हमें थोड़ा सा रखना होगा नजर को कि मार्केट कितने लंबी कितनी बड़ी कैंडल्स दे रही है या फिर विक कहाँ तक जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने ट्रेड को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और किस तरह से अकाउंट ओपन करना है या किस तरह से फंड्स ऐड और विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी जो हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखी है, और साथ ही वीडियो लिंक भी मिल जाएगा कि वीडियो लिंक में जस्ट लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इजीली अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जो मार्केट में कल हमें हेल्प कर सकती है, एक अच्छे ट्रेड्स दे सकती है। देखिए कल 11:30 बजे बहुत सारा डाटा आने वाला है, इस डाटा में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब बहुत सारा डाटा आता है तो वो डाटा थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है मार्केट में। 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, तो इसमें हमें जीबीपी यूएसडी का हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और 11:30 बजे ही जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है, तो ईयूआर यूएसडी में भी हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन दोनों का ऑपोजिट इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है हमारा डॉलर इंडेक्स पे DXY पे, और DXY पे जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAU USD पर, यानी कि गोल्ड के ऊपर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एवरेज अर्निंग इंडेक्स प्लस बोनस, ये वो होता है, देखिए एवरेज अर्निंग हमें बताता है कि कितनी एवरेज अर्निंग है, साथ में बोनस को भी इंक्लूड कर रहा है, यानी कि अर्निंग प्लस बोनस ये वो इनकम है जो गवर्नमेंट या फिर कंपनी जो है अपने लेबरर्स को एज इनकम दे रही हैं। तो अगर ये इनकम बढ़ती है, यहाँ से पॉजिटिव डाटा आता है, तो जीबीपी यूएसडी ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है इकोनॉमी के लिए। उसके बाद है क्लेमेंट काउंट चेंज। क्लेमेंट काउंट चेंज आपको बताता है कि कितने लोग जो है यूके में अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि यूके में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये चेंज हमें बताता है। तो अगर ये डाटा ऊपर की तरफ आते हैं, यानी कि हमारे -8.6 से अगर ये डाटा आ जाता है -7.3 मान लीजिए आ गया, तो ये एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है ये, अनएम्प्लॉयड लोग हैं यहाँ पर, अगर अनएम्प्लॉयड लोग यहाँ पर कम हो रहे हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज हो जाएगी जीबीपी के लिए, और जीबीपी यूएसडी इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट चेंज। देखिए ये सारी जो डाटा है वो कनेक्टेड है। क्लेमेंट अकाउंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बताता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसका परसेंटेज फॉर्म बताता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट चेंज आपको एम्प्लॉयमेंट में कितनी चेंज आ रही है वो बताता है, ठीक है। तो ये सारा जो डाटा है थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, एक चीज पॉजिटिव आएगी तो दूसरी के नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट चेंज का मतलब है कि कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या घट रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जीबीपी यूएसडी में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर घटेगा तो जीबीपी यूएसडी में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है। सीपीआई का डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो ईयूआर यूएसडी में अपसाइड को मोमेंटम देखने को मिलेगा। साथ ही जर्मनी का ये जो डाटा है आपका 2:30 बजे का डाटा है। जर्मनी का आपका इकोनॉमिक सेंटिमेंट यानी कि इकोनॉमी किस तरह की रहने वाली है आने वाले 6 महीनों में। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है यानी कि मान लीजिए यहाँ पे -10.0 है, मान लीजिए यहाँ पे -9 आ जाता है, तो यानी कि एक पॉजिटिव हुई है वैल्यू, -10 से -9 हुई है, यानी कि वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ी है, पॉजिटिव हुई है। तो यानी कि पॉजिटिव अगर आता है यहाँ पे डाटा तो ईयूआर यूएसडी में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, 11:30 बजे मल्टीपल डाटा आने वाले हैं। एक डाटा नेगेटिव भी आ सकता है, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो डाटा को एक बार देख लें, उसके बाद आप मोमेंटम को देखें कि मार्केट किस तरफ का मूव ले रही है। जिस तरफ का मूव ले रही है उसमें थोड़ा सा देर वेट करें, उसको मूव को थोड़ा सा बनने दें। जैसे मूव थोड़ा सा बनेगा उसका मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। मान लीजिए देखिए मार्केट क्या करती है, एकदम से ऊपर जाती है जैसे डाटा आता है, उसके बाद धीरे 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 नीचे की तरफ गिरती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती है, उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो तब आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए ताकि आपको एक अच्छा मूव अपसाइड का देखने को मिल जाए। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो मार्केट जैसे ही डाटा आता है एकदम से नीचे की तरफ गिर जाती है। उसके बाद क्या करती है मार्केट, थोड़ा नीचे जाती है, धीरे धीरे नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। जब ये नीचे आना शुरू हो तब फिर आप ट्रेड लीजिए यहाँ के लिए। तो ये एक तरह का ना आपको वो मिल जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है कि मोमेंटम किस साइड का बन रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।